Awakening with Brahma Kumaris. Om Shanti and a very warm welcome to Awakening with Brahma Kumaris. God's revelations मेरे बारे में थे, उसके अपने बारे में। परमात्मा कहना क्या चाहता है? आज तक हम यही बात करते रहे कि परमात्मा करता क्या है, परमात्मा है, परमात्मा को इस रूप में देखो, परमात्मा को याद करो, लेकिन हम कभी भी ये नहीं जान पाए थे कि परमात्मा कहता क्या है। इस श्रृंखला में बहुत सारी रेवलेशंस हुई हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो सबसे बड़ी बात रिवील हुई है वो ये कि परमात्मा स्वयं ये सारी बातें, सारे रहस्य रिवील कर रहा है हमारे सामने। हमारी पहचान, अपनी पहचान दे रहा है। पिछली कड़ी को देखें तो हमने बात की थी कि जो एक मेजर शिफ्ट था जब हम सतयुग त्रेता से द्वापर की तरफ आए थे, वो था कि हम अपनी प्योरिटी को भूल गए थे और अपनी आत्मस्मृति से हटके अपने एक शरीर को हमने देखना शुरू किया था। आज हम जहाँ पर पहुँचे हैं, हम इसमें तो है ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ। हर बार हमें यही याद रहा कि मैं ये बॉडी हूँ और इसी कारण मैं उसी का धर्म निभाती गई। अब इस विस्मृति से स्मृति की तरफ जाते हैं, तब क्या क्या बदलाव आएंगे जानते हैं सिस्टर शिवानी से। आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, अगर देखें तो ये स्मृति जैसे ही विस्मृति में गए कि मैं शरीर, अगर हम पीछे जाके देखें तो उसके धर्म पे आए। आज हम उस धर्म को, शरीर के धर्म को निभाते 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 यहाँ तक पहुँचे कि उसकी भी धर्म की अतिग्लानी कर दी। तो अब आपने कहा कि अब स्मृति आए कि मैं आत्मा, और पहला जो है वो प्योरिटी। अगर मैं ये याद रखूं कि मैं आत्मा और मैं इस तरफ बढ़ने की सोचूं, क्योंकि ये अब हमारे तक सीमित नहीं, पूरे संसार की बात हो रही है, उस युग परिवर्तन की बात है। व्हाट विल इट गिव मी? See, first of all, in one word we can say liberation. You know, जो एक शब्द है freedom, liberation, आज दिन तक जब भी हम लिबरेशन या फ्रीडम की भी बात करते आए तो हम सब ऐसे देख रहे थे कि सब कुछ मेरे हाथ में है, मुझे किसी से पूछना ना पड़े, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। लेकिन व्हाट अबाउट जब मेरी खुशी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ तक कि खुशी मेरी मैटर पे डिपेंडेंट नहीं है। यू नो, लिबरेशन तब होगी, आत्मा लिबरेटेड फील तब करेगी जब आत्मा की जो खुशी है किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं होगी। आज कितनी चीजों पे डिपेंडेंट। ब्रेक फ्री एक शब्द जो है, उसको लेकर हमने इतने गाने बनाए, इतना रिबेलियसनेस किया, और हम सब वो फ्रीडम चाहते हैं। एब्सोल्युटली, एंड एक्चुअली हम जितना चाहते हैं, लेकिन आज तो हमारी डिपेंडेंसीज और बढ़ती जा रही है। किसी का एक शब्द हमें अपसेट कर देता है, किसी की एक अप्रिसिएशन नहीं मिले तो हमें अपने काम करने का कोई पर्पस नहीं दिखाई देता है। हमने कुछ खरीदा, अचीव किया, किसी से उसके लिए वो क्रिटिसिज्म किसी से मिल गई तो हमारा सारा डिमोटिवेशन हो जाता है। वी आर टोटली इन अ लाइफ ऑफ बॉन्डेज। हम बंधन में हैं, हम रिश्ते भी आज बंधन हैं। एक्चुअली रिश्ते बंधन नहीं होने थे। बंधन मतलब जहाँ बॉन्डेज है, जहाँ हमारी डिपेंडेंसी है। अब लिबरेशन, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, कि आत्मा अपनी खुशी, अपनी शांति, अपना प्यार, अपनी रिस्पेक्ट खुद क्रिएट करती है विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन मैटर, पीपल, ऑब्जेक्ट्स, पोजेशन, अचीवमेंट, किसी पे डिपेंडेंट नहीं। और जब आत्मा ये अनुभव करती है, इसको कहेंगे अति इंद्रिय सुख। अभी तक इंद्रियों से मिल रहा था और उसको लगा हमने कि वो सुख है, पर वो सुख था भी नहीं। और जितनी डिपेंडेंसी थी तो फियर भी था। हर डिपेंडेंसी के साथ हमेशा फियर होगा। और जहाँ इंद्रियों से मिलता है तो आपको उसकी डोसेज बढ़ानी पड़ती है बार बार। कोई भी चीज़ आपको वो स्टिम्युलस ज़्यादा समय तक उतनी ही जो उसकी वो है वो नहीं देता है। आपको वो स्टिम्युलस को बढ़ाते जाना पड़ेगा, चाहे वो कोई ड्रग है, चाहे आपका वो अल्कोहल है, चाहे रिलेशनशिप्स में। जितना करते जाएंगे आत्मा की पावर कम होती गई। आत्मा जब प्योरिटी को फॉलो करती है तो बहुत सारी एनर्जी कंजर्व करती है। एक है डिप्लीशन ऑफ एनर्जी, दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आत्मा भी एनर्जी कंजर्व करती है और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट बॉडी पर भी आता है। इवन जो प्रोसेस ऑफ एजिंग है, जो हम ओल्ड एज की तरफ जाते हुए आज बहुत सारे फिर कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हैं यंग दिखने के लिए। प्योरिटी, सिंपलेस्ट वे टू लुक यंग। द बॉडी विल नॉट गेट एज्ड। जैसे आपके चेहरे पर जो सारी चीज़ें आती हैं, प्योरिटी इज़ द श्योर वे टू लुक यंग। बॉडी की हीलिंग प्रोसेस भी इट्स रिमेन्स मोर हेल्दी, क्योंकि आत्मा हेल्दी है।
एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी खुशी, आपका प्लेजर अब आपके हाथ में है, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं उसके लिए। एंड फिर आप अपने रिश्तों को इमोशनली जोड़ते हैं। जब आप इमोशनली रिश्ते जोड़ते हैं, आपका ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर बहुत होता है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ ट्रस्ट ऑन ईच अदर, बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि हम दोनों का रिश्ता एक इमोशनल बॉन्डिंग है। तो ट्रस्ट बहुत बढ़ जाता है, रिश्ते बहुत सुंदर बन जाते हैं। दिस इज़ टू बी एक्सपेरिमेंटेड विद एक्चुअली। ये बहुत एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है कि कैसा जीवन ये हो सकता है। हम सब मुक्ति मांगते हैं, कि हमें मुक्ति चाहिए। क्यों हम मुक्ति मांगते हैं? क्योंकि हम बंधन फील कर रहे हैं, हम बॉन्डेज फील कर रहे हैं। लेकिन हमने सोचा कि मुक्ति मतलब फिर जीवन, इस शरीर को जोड़ना है। जीवन मुक्ति की बात करते हैं कि भाई मोक्ष की प्राप्ति हो। और जो अभी आपने बात कही कि हम किसी पर भी डिपेंडेंट ही नहीं रहेंगे, हमारी खुशी या हम, तो फिर देन वी से दैट विल बिकम वेरी लाइक वेरी रिक्लूसिव। ऑपोजिट, जब हम डिपेंडेंट नहीं होंगे, एक है आपसे मांगना। जब मेरा मांगना बंद हो जाता है, वो मेरी अपनी क्रिएशन हो जाती है, तब मेरा शेयरिंग शुरू हो जाता है। एक है मैं आज दिन तक आई वॉज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, तो वो मांगती गई, कभी मिला कभी नहीं मिला, कभी हाई फीलिंग कभी लो फीलिंग। फिर जब ये समझ में आया ये तो मेरी अपनी क्रिएशन है, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशंस मैंने उसको क्रिएट करना शुरू कर दिया। जितना मैंने अपनी खुशी को, शांति को, प्यार की फीलिंग को क्रिएट करना शुरू किया, दूसरों पे डिपेंडेंसी ख़त्म। विच मीन्स आप मुझसे ठीक से बात करो या नहीं करो, मैं खुश हूँ। अब जैसे ही आप मुझसे ठीक से बात करो या नहीं करो, मैं खुश हूँ। तो अगर आपने कुछ ऐसा भी कह दिया, इफ़ आई रिमेन द सेम, आई एम गिविंग यू गुड वाइब्रेशंस, क्योंकि मुझे आपके प्रति कोई नाराज़गी, कोई घृणा, कोई जेलसी नहीं है। तो अब मैं आपसे जो मांग रही थी चीज़, खुशी, वो एक्चुअली मैं आपको देना शुरू कर देती हूँ। तो हम रेक्लूज नहीं होते और ही हम औरों के बहुत अपने बन जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमें डिटैच्ड बनाती है। बेसिकली प्योरिटी हमें क्या करेगी? डिटैचमेंट की तरफ लेके आएगी। डिटैचमेंट फिजिकल नहीं, डिटैचमेंट ये कि मेरी खुशी किस पे डिपेंडेंट नहीं है, आई एम ऑलवेज स्टेबल। तो मैं अपनी पावर्स और अपने गुणों को सारा दिन सबके साथ शेयर करूँगी। जितना शेयर करूँगी, मेरे रिश्ते और भी नज़दीक बन जाएंगे। अब हम मांगने के लिए नहीं, हम रिश्तों में देने के लिए होंगे। आज दिन तक ऐसे खड़े थे, थोड़ा सा प्यार दे दो, थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दो। क्यों ना हम प्यार दें, हम रिस्पेक्ट दें, हम विश्वास करें, लेकिन वो देने के मोड में आने के लिए यहाँ पे भरपूर होना चाहिए। तो हमारे रिश्ते औरों के साथ बहुत अच्छे हो जाएंगे। किसी की कोई बात यहाँ ज़्यादा टाइम चित्त पर नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी। फॉरगिवनेस विल बिकम नेचुरल, तो रिश्ते तो और बढ़िया हो जाएंगे डेफिनेटली। एंड द वे यू सेड, लाइक व्हेन यू एक्चुअली आर इन सेलिबेसी, आपका जो मैटर से जो प्राप्ति थी, अभी तक हमने आपने कहा कि इंद्रियों का सुख, और अब अगर हम देखें तो शरीर का सुख, वो भी, उससे भी आप ऊपर उठते जाएंगे। बिकॉज आई थिंक तो समवेयर वी विल बी एबल टू गिव पॉजिटिव वाइब्रेशंस टू माय बॉडी आल्सो। एब्सोल्युटली ना, आप मैटर से ऊपर आ रहे हैं। बेसिकली एक है आत्मा मैटर की वशीभूत है, और एक है मैटर के प्रभाव से ऊपर। मैटर की डिपेंडेंसी से ऊपर उठ रहे हैं। जब हमने कहा कि प्रकृति का आत्मा पर प्रभाव, फिर हमने देखा प्लैनेट्स का आत्मा पर प्रभाव, जो पूरी एस्ट्रोलॉजी हमारी है। फिर हम कहते हैं एनर्जी फील्ड, वास्तु, फेंग शुई, ये सारी चीज़ें जो है वो है मैटर का आत्मा पर प्रभाव। जैसे ही हम प्योरिटी को फॉलो करते हैं, आत्मा का मैटर के प्रभाव से ऊपर उठने की शक्ति ट्रमेंडसली बढ़ जाती है, बिकॉज यू हैव जस्ट रिजन ओवर द डिपेंडेंसी ऑफ द बॉडी। जैसे ही आप शरीर के प्रभाव से ऊपर उठते हो, बाकी चीज़ें इसके प्रभाव के ऊपर उठना बहुत ईजी है। इसीलिए आज दिन तक अगर देखो, कलयुग द्वापर युग में कहा जाता है ये इम्पॉसिबल है, ये कहते हैं इम्पॉसिबल है। अच्छा, जो सिंगल हैं, जिन्होंने चलो संन्यास लिया, किसी ऐसे धार्मिक कार्य में समर्पित हैं, उनके लिए तो चलो फिर कहा कि ये तो ठीक है। लेकिन घर गृहस्थ में रहते हुए प्योरिटी को फॉलो करना, इसको असंभव माना गया है। भी कहा गया कि ये आप गृहस्थ धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, इसको असंभव, क्योंकि ये तो असंभव है ना। अभी आज भी हम जितने लोगों से बात करते हैं, यहाँ तक कि आई हैव मेट जो सन्यासी हैं, जो खुद अपने जीवन में फॉलो कर रहे हैं प्योरिटी, लेकिन उनकी भी ये मान्यता है कि हम कर सकते हैं क्योंकि हम अकेले रह रहे हैं।
और हम उसी पाथ पर है कि हम सारा दिन जप तप पूजा जो पाठ हठीय कर हो रहे जाता हैं। है। हाँ, लेकिन सारा दिन घर गृहस्थ में रहकर अपना काम कारोबार परिवार को संभालते हुए किसी आत्मा में ये ताकत हो कि वो ऐसी जीवन जी सके, वो कहते हैं ये इम्पॉसिबल है। तो ये काम जो सबने कहा इम्पॉसिबल है, ये परमात्मा ने आकर करके दिखाया है। आज इतने सारे परिवार हैं, इतने सारे कपल्स हैं, घर गृहस्थ में रह रहे हैं, अपनी सारी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं और इस धारणा को, प्योरिटी को बहुत नेचुरल रूप से अपने जीवन में अपनाया हुआ है, नॉट फोर्स। बहुत बार लोग कहते हैं अच्छा ब्रह्मा कुमारी इसके सेंटर पर जाएंगे ना तो ये फोर्स करते हैं। इट्स नॉट फोर्स, इट इज़ एन अंडरस्टैंडिंग। जो अंडरस्टैंडिंग को लेता है कि मुझे इससे क्या प्राप्ति होगी, वो उसको एक्सपेरिमेंट करता है और अगर दोनों उस चीज़ से कंफर्टेबल हैं उसको अडॉप्ट करते हैं। एक बार वो अडॉप्ट करते हैं, उनको इतनी प्राप्ति होने लगती है उससे, इट बिकम्स देयर नेचुरल वे ऑफ लिविंग। It's a lifestyle basically. Purity is a lifestyle. And also, like it's very powerful. If we look It at is it, very powerful. जिस चीज़ को आज पूरा समाज कह रहा है कि पॉसिबल ही नहीं है, अगर हम वो कर पाते हैं, आप इमेजिन करो कि आपकी विल पावर कितनी बढ़ जाती है। एंड यू फील वेरी पावरफुल। इट्स नॉट यू फील पावरफुल, यू बिकम पावरफुल। जब आप इस चीज़ को अचीव कर लेते हो तो कुछ भी और करना आत्मा के लिए, नहीं लगता, क्योंकि आपने इम्पॉसिबल कर लिया। जिसको दुनिया ने कहा इम्पॉसिबल, वो उसको जो आत्मा कर लेगी, उसके लिए फिर कुछ भी और करना, कोई भी और संस्कार को चेंज करना, कोई भी और आदत को छोड़ना, कोई भी और विकार पर काम करना उस आत्मा के लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि उसने सबसे मुश्किल वाले पे, इट्स लाइक आपने एग्ज़ाम में सबसे मुश्किल वाला सब्जेक्ट क्लियर कर लिया, बाकी तो सब फिर इजी हो जाते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारी डिपेंडेंसी जब मैटर पे ख़त्म होती है, तब हमें जो ये बहुत सारी चीज़ों का डर है ना, जो हमारे वहम और बहुत सारी बातें हैं कि ये ग्रह मुझ पर ये इफ़ेक्ट देगा, ये चीज़ें मुझ पर ये इफ़ेक्ट देंगी, इन सब के इफ़ेक्ट कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारी विल पावर बढ़ जाएगी। उनका इफ़ेक्ट तो वही है, लेकिन हमारी पावर उस इफ़ेक्ट से ऊपर उठ चुकी है। वी हैव टू एक्सपेरिमेंट विद दिस टू सी। ये तो एक पूरी जीवन को एक अलग डायरेक्शन में लेके जा सकता है। बिकॉज आज हमने अपने आप को कितना कमजोर किया हुआ है, हम हैं कमजोर, हम हैं कमजोर ना, नहीं, क्योंकि कोई भी आके हमारे ऊपर प्लैनेट्स कर रहे थे यहाँ पे, अगर हम हमारी जिंदगी में सब कुछ रुक रहा था, हमारी प्रोफेशनल लाइफ रुक जाती थी, और फिर हम एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते थे, लगता था कि वो कहते हैं कि बदलाव तो हो ही नहीं सकता, जो लिखा गया है वो चेंज नहीं हो सकता। Absolutely. एंड देन वी आर स्टक बिकॉज वी डोंट नो कि फिर नहीं हो सकता। बट दिस इज समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट कि जिसके कारण ये सारी चीज़ें लिखी जा रही थी, अगर मैं उसी से ऊपर उठ जाऊँ Absolutely. तो फिर मैंने अचीव कर लिया, और ये सबसे बड़ा होगा ना, दिस इज अ बिग अचीवमेंट। लेकिन ये जितना बड़ा लग रहा है, मतलब अचीवमेंट बहुत बड़ी है, लेकिन करने में बहुत सिंपल है। एक्चुअली सुन के बहुतों को ये लगेगा कि ये तो बहुत डिफिकल्ट, अगेन इम्पॉसिबल तो बहुत डिफिकल्ट। लेकिन फिर यहाँ पर एक और भी बात है कि मैं जब तक गुस्सा छोड़ना था, वो जेलसी छोड़नी थी या हेट्रेड छोड़नी थी, वो मेरे हाथ में थी कि चलो मैंने इतने टाइम तक किया, मैंने रोकनी है। अब ये जो है सेलिबेसी है, इट इज़ बिटवीन टू पीपल। अगेन मैटर के साथ भी जो संबंध है, वो खाना छोड़ना है, वो भी मेरा है। लेकिन जो ये है, ये दो लोगों के बीच का है। माई रिलेशनशिप विद माई स्पाउस और वेरेवर आई एम, वहाँ फिर वो डिसबैलेंस होना थोड़ा सा वहाँ पे वो डेफिनेटली होता है कि इसमें दोनों की सहमति चाहिए ऑब्वियसली। लेकिन अगर दोनों इस बात को समझ कर, जैसे हम एक जीवन, एक लाइफस्टाइल को कभी कभी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे हम एक पर्टिकुलर डाइट पे चल रहे हैं, फिर कोई हमें कहेगा ये डाइट को ट्राई करके देखो, हम करेंगे ना ट्राई। सपोज हम एलोपैथी से ट्रीटमेंट लेते हैं, कोई हमें कहता है आयुर्वेदा ट्राई करो, कोई हमें कहता है नेचुरोपैथी ट्राई करो, हम ट्राई करते हैं ना। लेट्स नॉट इवन से टू आवरसेल्फ कि ये हमने जीवन भर के लिए डिसाइड कर लिया, लेट्स नॉट से दैट, लेट्स जस्ट से क्या हम इस तरह के लाइफस्टाइल को कुछ समय के लिए, लेट्स से 2 months 3 months, कुछ भी। वैसे भी जब कोई ऐसे दिन आते हैं तो हम करते हैं ना, 9 दिन 40 दिन हमने किया ना, तो उसी तरह इसको एक 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए एक लाइफस्टाइल को बना कर देखें। इट्स ओनली अ लाइफस्टाइल, कि ये लाइफस्टाइल से क्या बेनिफिट होता है, मेरे रिश्तों में क्या बेनिफिट होता है, मेरी बॉडी पर क्या बेनिफिट होता है, एंड हाउ डू आई फील, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाउ डू आई फील
we have to check. एंड यू नो सो मच फियर गोज अवे. Yeah. मतलब अगेन यू नो यही डर लगा रहता है कि कहीं और कोई ना चले जाए. अपने लिए लोगों को इसीलिए मैंने आजकल कहा डर ना लगता है. ट्रस्ट फैक्टर बढ़ेगा. हाँ, बढ़ ट्रस्ट जाता है. अच्छा, फैक्टर फिर बढ़ जाता अपने है. ऊपर भी. इट्स लाइक एनी अदर एडिक्शन. ये एक एडिक्शन ही तो है, और मेरी खुशी क्योंकि उस पर डिपेंडेंट है तो वो मेरी ज़रूरत है, मतलब आई नीड इट, एंड इफ़ आई डोंट गेट इट देन आई गेट अ वेरी अनकंफर्टेबल फीलिंग. क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही थी, हमने सोचा ये नेचुरल है, और क्योंकि मुझे नहीं मिला तो मुझे अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही है. जिसको ड्रग्स नहीं मिलते उसको भी अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, जो अल्कोहल लेता है उसको भी अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, जो चाय रोज़ पीता है वो चाय ना पिए तो उसको भी अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है. विच डजेंट मीन कि ये सारी चीज़ें नेचुरल थी बॉडी के लिए. एक्चुअली इनमें से हर चीज़ बॉडी का तो नुकसान ही कर रही थी, लेकिन जिस चीज़ की बॉडी को और माइंड को आदत पड़ जाए तो जब वो छूटेगी या हम उसको छोड़ेंगे तो हो सकता है, या देखो किसी के जीवन में किसी सिचुएशन की वजह से छूटती है, किसी का डिवोर्स हुआ, किसी के फैमिली में डेथ है एक स्पाउस की, तो वो छूटती है. दे एक्चुअली फील दे आर मिसिंग समथिंग इन लाइफ, एंड जिसकी वजह से माइंड और भी दुखी होता है क्योंकि हमें लगता है हम अननेचुरल जीवन जी रहे हैं. इट्स नॉट ट्रू. ये एक एडिक्शन था, हमें इस एडिक्शन की आदत पड़ गई, और हमें जो वो फीलिंग आ रही थी तो हमें लगा कि ये एडिक्शन हमें वो दे रहा है. लेकिन हर एडिक्शन जो मेरी एनर्जी को डिप्लीट करता है, बॉडी पर नुकसान देता है, इट्स ऑलवेज अ डैमेज, इट्स टॉक्सिक. एब्सोल्युटली. इन फैक्ट द थिंग इज कि इसको छोड़ने पे जो प्राप्ति है वो बहुत ज़्यादा है. करके देखना पड़ेगा ना. हाँ. सी अगेन, क्योंकि हमारे आसपास ऑलमोस्ट सब लोग, मेजॉरिटी डॉक्टर्स भी, धर्म नेताएं भी कहेंगे कि घर गृहस्थ में रहकर नहीं होता. तो जब इतने बड़े बड़े फिगर हेड्स होते हैं ना, कि साइंस कम्युनिटी भी यही कह रही है, रिलीजियस कम्युनिटी भी यही कह रही है, शास्त्रों में भी हमारे यही लिखा है, और फिर हमारे आसपास रिलेटिव्स फ्रेंड्स भी यही कहेंगे, ऐसे टाइम पर जब सब कहेंगे कि ये तो नेचुरल है, तो प्योरिटी को ट्राई करने में भी हम बहुत सोचते हैं. लेकिन इसको करके देखें, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, लाखों ने करके देखा है, लाखों कर रहे हैं और अपना जीवन बहुत ब्यूटीफुली जी रहे हैं. हम एक बार करके देखते हैं, हाउ डज इट बेनिफिट. And these 3 months, suppose somebody wants to take this experiment as an experiment, what is it they should do? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिएट अ राइट थॉट. अगर आपने ये थॉट रखी हुई है कि ये नेचुरल है और मैं छोड़ रहा हूँ, या मैं थोड़े दिन के लिए इससे विड्रॉ कर रहा हूँ, तो माइंड ने कहा कि ये नेचुरल है, तो फिर जो आपको फीलिंग आएगी वो ये कि आई एम बीइंग डिप्राइव्ड, मैं अपने आप को डिप्राइव कर एंड देन रहा यू हूँ विल किस चीज़ वेट. से. यू नो कितनी बार मैंने देखा है नवरात्रि में लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, ये कह के कि मैंने छोड़ा है, Yes. और उसके बाद जैसे ही 12 बजते हैं दे जस्ट गो फॉर इट. एब्सोल्युटली. क्योंकि वो 9 दिन में या उन 40 दिनों में ये सारी चीज़ें फोर्सफुली छोड़ते भाई हैं. के कारण थी. हाँ. एक्चुअली उसको खुश करने के लिए थी. हमें क्या बेनिफिट उससे होता है वो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि दिस इज गोइंग टू बेनिफिट मी. आई थॉट आई वाज डूइंग दिस क्योंकि ये करना माँ चाहिए. नाराज हो जाएगी, हाँ, यू नो, बस. लेकिन करना चाहिए इस टाइम पे. तो फिर माँ तो 9वें दिन 12 बजे तक ही था ना, उसके बाद आई कैन डू व्हाट आई इनफैक्ट हैव. कई बार तो लोगों ने अपने बड़ों को खुश करने के लिए किया. यू नो घर में मम्मी पापा को या उनको के लिए कि अच्छा, दोस्तों के सामने भी कई बार ये कि देखो मैंने रखा है, अपने विल पावर को भी देखने के लिए डेफिनेटली. लेकिन इट वाज नेवर कि मेरे को बेनिफिट क्या मिलेगा. लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि हम कुछ भी जो करते हैं उसके पीछे की इंटेंशन बहुत मैटर करती है. अगर इंटेंशन राइट नहीं होगी तो जो प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं होगी. मेजॉरिटी खेल सारा मन का है, मन के विचारों का है. अगर मैंने अपने जीवन में सात्विकता अपनाई है, ठीक है, 9 दिन के लिए सही, चलो मैंने सात्विकता अपनाई है, लेकिन मन ने वो सात्विकता नहीं अपनाई है. मन ने कहा कि ये तो इनके लिए है, ये उसके लिए है, या ये करना है इसलिए करना है, और मन ने कहा बस 9वें दिन, बस उस दिन तक. सो इट्स मोर लाइक अ कंपल्शन. हम कर रहे हैं आराम से, बट इट्स मोर लाइक करने के लिए करना है, इंटेंशन ही नहीं है. जब थॉट में प्योरिटी नहीं तो भले मर्यादा या जो नियम है वो फॉलो भी किए, प्राप्ति नहीं होने वाली है. सारी जो प्योरिटी हम फॉलो कर रहे हैं वो यहाँ की प्योरिटी के लिए है. ये जो बाहर की बातें हैं तो छोटी बातें हैं बहुत, चाहे वो सेलिबेसी, चाहे वो वेजिटेरियनिज्म, सात्विक अन्न, ये बाहर की चीज़ें हैं सारी. लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों से करते हुए हम उस हायर लेवल ऑफ प्योरिटी तक पहुंचते हैं. लेकिन थॉट तो राइट होनी चाहिए ना. यहाँ मैंने एक इम्प्योर थॉट क्रिएट किया और बाहर मैंने कहा वेजिटेरियनिज्म या सेलिबेसी, इट विल नॉट वर्क.
तो जो भी करे, चाहे वो 9 दिन करते हैं, चाहे 3 महीने करते हैं, थॉट बहुत प्योर होनी चाहिए। ये मेरी अपनी प्योरिफिकेशन के लिए है, ये मेरी अपनी पावर को बढ़ाने के लिए है, ये मेरी अपनी स्ट्रेंथ को, आत्मा की भी बॉडी की भी बढ़ाने के लिए है। आई एम डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर एनीबडी एल्स, for my नॉट फॉर healing, गॉड, for my yes, नॉट फॉर गॉड। This is like In detoxification. fact, no, this is like liberation. This is liberation. Yeah, You know, because I'm not doing now anything for anyone else. absolutely. Actually, जब वो इंटेंशन होगी, जब वो थॉट राइट होगी, तो करना भी बहुत नेचुरल हो जाएगा। कोई भी चीज़ करनी ईजी हो जाती है if it's happening with the right thought. And most important, अपने आप को याद दिलाएं ये नेचुरल है, क्योंकि प्योरिटी देवी देवताओं का ओरिजिनल संस्कार है। प्योरिटी उन आत्माओं का संस्कार है जो हमने आज दिन तक कहा हमारे पूर्वज हैं, लेकिन अब हमें समझ में आया वो जो हमारे पूर्वज हैं वही आत्माएं शरीर बदलते 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 यहाँ आई हैं, हम बने हैं। और विच मीन्स पूरे सतयुग त्रेता युग, इट मीन्स 2500 वर्ष मैं आत्मा, आई हैव टू से दिस टू माई सेल्फ, मैं आत्मा ही घर गृहस्थ में रहते हुए इस प्योरिटी की धारणा पे थी। पवित्रता हमारा धर्म था। गृहस्थ आश्रम तभी था, वो गृहस्थ आश्रम था। आज कहते हैं आश्रम अलग गृहस्थ अलग, क्योंकि गृहस्थ में प्योरिटी नहीं। तो मैं आत्मा ही घर गृहस्थ में रहकर प्योरिटी में थी, जो मैंने 2500 वर्ष किया, अब मुझे फिर से करना है। सो क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, ऑफ कोर्स दोनों पार्टनर्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट की तरह तो करें तो फिर मुक्ति। हम एनवायरनमेंट सी, हम में से कितने लोग जैसे शिवानी इस समाज को बदलना चाहते हैं, हम सेवा करना चाहते हैं, इससे बड़ा सोशल वर्क तो होगा नहीं कुछ। सी, जब आप इस चीज़ में अपनी धारणा को रखते हैं, आप अपनी वाइब्रेशंस की प्योरिफिकेशन भी कर रहे हैं। सी, लस्ट इज़ हियर इन द माइंड ऑफ पीपल। जब आप इंटेंशनली अंडरस्टैंडिंग के साथ, नॉट ओनली जस्ट विदड्रॉइंग फ्रॉम द एक्ट बट विदड्रॉइंग फ्रॉम इट हियर, जब आप इंटेंशन में विदड्रॉ कर रहे हैं, इंटेंशन में प्योरिटी ला रहे हैं, आपकी वाइब्रेशंस कैसी चेंज हो जाएंगी। आपकी दृष्टि वृत्ति किसी की तरफ देखने की, किसी के बारे में सोचने की, आज लोग मिलते हैं एक दूसरे से, उनकी सोच में क्या क्या होता है, उनकी दृष्टि कैसी होती है। हमारी एक एक सोच, हमारी वाइब्रेशन एनवायरनमेंट को क्रिएट करती है। ये कलयुग है, ये कलयुग है। इट्स इम्प्योरिटी इज़ इन द एयर। आज हम स्कूल्स में भी जाएं तो यू कैन फील इम्प्योरिटी इज़ इन द एयर। अब यही मैं एक एक आत्मा जब प्योरिटी क्रिएट करूँ अंदर, तो प्योरिटी इज़ इन द एयर। आई एम स्प्रेडिंग द वाइब्रेशन ऑफ प्योरिटी। मैं इस सृष्टि पर पवित्रता की स्थापना कर रही हूँ। दिस इज़ माई रोल। आई हैव टू रिमाइंड माई सेल्फ। जो मैंने कहा कि नई दुनिया कोई लेकर आए, मेरी एक ये धारणा से मैं सृष्टि पर नई दुनिया लेकर आ रही हूँ, क्योंकि नई दुनिया वो परफेक्ट प्योर दुनिया है। सिस्टर शिवानी, लेकिन एक और बात आती है, जैसे सेलिबेसी की बात आती है, कि फिर दुनिया कैसे चलेगी। एक तरफ से हम कह रहे हैं कि ये सृष्टि फिनिशिंग पर है, जो हम कहते हैं कि प्रलय पर है या कलयुग फिनिशिंग पे है, सृष्टि तो नहीं। तो एक तरफ से हम फिनिशिंग की बात कर रहे हैं, फिर एक तरफ से हम बात करते हैं कि ये चलेगी कैसे। अब हमें ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अब जैसी सृष्टि चल रही है वैसे तो ज़्यादा टाइम चलनी ही नहीं है। अब तो एक नई सृष्टि बनानी है। नीड ऑफ द आवर कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर हम द्वापर युग में हैं और हम कहें ये सृष्टि चलेगी कैसे, फिर भी अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि द्वापर युग से 2500 वर्ष और ये दुनिया ऐसे ही चली। अब जिस पॉइंट पर हम हैं, अब है कि कलयुग फिनिश, सतयुग की स्थापना होनी है। तो अब इस सृष्टि को नहीं चलाना है, एक नई सृष्टि को बनाना है। तो जब काम ही कुछ और है, अभी नीड ऑफ द आवर ही कुछ और है, तो फिर कर्म भी तो वैसा होना होगा। अभी कलयुग को नहीं एक्सपैंड करना है, वी आर सेइंग कि इसी को एक्सपैंड करना है। कलयुग एक्सपैंड नहीं करना है, सतयुग क्रिएट करना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी पता है कि पूरी सृष्टि पर जो सारी आत्माएं हैं वो प्योरिटी की धारणा नहीं करने वाले हैं। दैट ऑल्सो, अगर हमें उतना कंसर्न है तो सारी आत्माएं नहीं करने वाली हैं। वो टिपिंग पॉइंट फिगर चाहिए। अगर वो टिपिंग पॉइंट फिगर भी प्योरिटी को इन एक्शन एंड प्योरिटी इन थॉट्स, पवित्रता को, संपूर्ण पवित्रता को धारण करती हैं, नई सृष्टि आ जाएगी। तो कलयुग तो वैसे भी फिनिश हो जाएगा, कितना भी सब ट्राई करते रहे। एंड एक्चुअली अब चारों तरफ अगर हम देखें तो कलयुग समाप्ति की ओर है। लेट अस जस्ट फेस द फैक्ट, चाहे वो इकोलॉजिकली है, चाहे वो पर्सनल लेवल पे है, चाहे वो जो हमारे युद्ध एंड न्यूक्लियर एंड एवरीथिंग जो है,
कलयुग समाप्ति की तरफ है। हम उसको सोचें, थमाएं और बढ़ाएं तो हम कितनी भी कोशिश करें, कलयुग अब और आगे नहीं चलने वाला है। टुडे द चॉइस इज़ माइन कि जो कलयुग ख़त्म हो रहा है मैं उसी का हिस्सा बनती रहूं, या जो सतयुग स्थापन हो रहा है, सतयुग यहाँ स्थापन हो रहा है, उसकी शुरुआत में हम परमात्मा के साथ लग जाएं और हमारी प्योरिटी इस टास्क को सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी. That is Very what true. we have to do. I think that's very, very actually, it makes a lot of sense. Only thing is कि अब अगर प्योरिटी की धारणा करते हैं तो साथ में आगे ये 3 महीने का जो सफ़र एक्सपेरिमेंट, उसमें अपने साथ और क्या काम हमें करना चाहिए? प्योरिटी की धारणा के साथ साथ भोजन भी आपका सात्विक होना चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि सात्विक मन चाहिए तो सात्विक अन्न भी होना चाहिए. सी इम्प्योरिटी यहाँ स्टार्ट होती है. तो जब आप तामसिक भोजन लेते हैं तो आपका मन भी तामसिक होता है, फिर आपको सप्रेस करना पड़ता है, देन आपको प्योरिटी नेचुरल नहीं आती है, देन इट्स अ सप्रेशन. जब आप ऐसा भोजन कंज्यूम करेंगे, सो बहुत सारे ऐसे भोजन होते हैं जो सेंशुअल फीलिंग्स स्टिम्युलेट करते हैं. इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज में हम अनियन गार्लिक क्यों नहीं खाते हैं, क्योंकि अनियन गार्लिक, प्याज और लहसुन, ये तामसिक भोजन की कैटेगरी में आता है. और ये दो चीज़ें ऑफ कोर्स विद नॉन वेज एंड एवरीथिंग, ये बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है सेंशुअल फीलिंग क्रिएट करने में. इसीलिए नवरात्रों के समय प्याज लहसुन भी नहीं खाया जाता है. इट इज़ ऑल, वी हैव डन इट ऑल, इट्स जस्ट दैट हमने उसको थोड़े दिन के लिए किया था. तो भोजन की परहेज़ रखें, बहुत सात्विक अन्न खाएं और हर रोज़ सुबह दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करें. सी एनर्जी तो है, अब एनर्जी को राइट दिशा में चैनलाइज करना है. जो कहते हैं ना, ऊपर की तरफ वो चक्र को एक्टिवेट करना है. तो ये जो चक्र जो कहते हैं, तो ये चक्र क्या है, मतलब ये आत्मा का स्थान है. तो हमें एनर्जी को यहाँ चैनलाइज करना है. तो अगर हर रोज़ मेडिटेट करें, राइट थॉट्स क्रिएट करें, जो भी अगर कोई इम्प्योर थॉट आए उसको तुरंत क्लेंस करें, इंटरनल क्लेंजिंग करने हैं. एंड परमात्मा के साथ अगर कनेक्शन जोड़ें, परमात्म शक्ति ने ही ये असंभव कार्य संभव किया है, लेकिन लाखों परिवारों ने किया है. कोई काम अगर एक भी कर सकता है तो हम सब कर सकते हैं. जब लाखों ने कर लिया, इट मस्ट बी सो इजी, जस्ट हैव टू ट्राई इट आउट. दैट्स ऑल. That's what we have to take that first step. एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच. ओम शांति. ओम शांति. कोई बात मन में है, कोई ऐसी सवाल जिसका जवाब आप चाह रहे हैं, आपका स्वागत. आप हमें ईमेल पर या फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही. आगे फिर मुलाकात करेंगे. ओम शांति. Om Shanti.